सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट असलम। मेरा नाम है शुभम चौहान। आज हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन कैसे क्या प्लान कर सकते हैं और आज के दिन हुआ क्या है। तो निफ्टी देखो, अगर आज यहाँ पे पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही रही है। ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे कुछ खास था नहीं, पूरा मार्केट आज ऑप्शन सेलर का था। एंड अभी क्या है 25,500 के मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया नहीं है। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट में कि इसको हम कल कैसे प्लान कर सकते हैं, इसमें कल कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो एक ये मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, मेजर अभी रिसेंट में जो एक मोमेंटम बढ़ा है पीछे, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी क्या है कि जब तक मार्केट इस मोमेंटम को ब्रेक करेगी नहीं, ऊपर की तरफ क्या है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक सपोर्ट है। मार्केट क्या है इसके बीच में है। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग मूव, एक वन साइडेड मूव अगर यहाँ पे दिखाना है, तो या तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करे ऊपर की तरफ या फिर ये सपोर्ट को। इसके बीच में क्या आपको मार्केट वोलेटाइल रहेगी। हो सकता है आपको एक दो कैंडल बड़ी ऊपर की तरफ आ जाए, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे मार्केट एकदम से आ जाए। ये सब आपको देखने को यहाँ इस बीच में देखने को मिलेगा। एंड अगर ऊपर से थोड़ा आप और देखो तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी ऊपर की तरफ से। ये कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे बनती हुई जा रही है जो एग्जैक्ट 25,500 के आसपास जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। तो आपको ये मैंने कल एनालिसिस वीडियो में बताया भी था कि 25,500 एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। जब तक ये निकलेगा नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आएगी नहीं। थोड़ा बहुत जो यहाँ पे सेलर है वो निकालेंगे, उसके बाद आपको हो सकता है मार्केट यहाँ पे 25,600 का लेवल देखने को आपको यहाँ पे मिल जाए। तो नीचे की तरफ अगर हमें आप देखें तो ये आपको एक सपोर्ट की तरह बना हुआ है 25,350 360 आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। एंड अगर यहाँ पे आप देखें कल के दिन कैसे प्लान कर सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे सपोज है मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं, तो फ्लैट ओपन होने के बाद आपको पेशेंटली वेट करो यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे या तो सपोर्ट ब्रेक करे या फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। इस बीच में जब तक मार्केट रहेगी यहाँ पे साइडवेज ही रहेगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपको हो सकता है 25,500 निकालने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 25,500 का लेवल ब्रेक करने के बाद आपको हो सकता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए। ठीक, उस केस में आपको यहाँ पे 25,580 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। अगेन अब बात करते हैं अगर नीचे मार्केट आती है, सपोज मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होती है एंड नीचे ब्रेक करती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, डायरेक्ट अगर नीचे ब्रेक कर रहा है उस केस में क्या हम यहाँ पे बड़ा सीधा मार्केट यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। स्टॉप लॉस हमें देखना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले सकते। रीजन सिंपल सा है, क्लोजिंग जिसकी आई है वो आई है 461 की। अगर सपोज मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है और यहाँ से सीधा क्लोज करता है तो ओवरऑल ये क्या है 50-60 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका होगा। ठीक है, और मार्केट अभी रेंज में, तो यहाँ पे या तो एक पुल बैक लेके फिर से ब्रेक करे तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एक ट्रेड यहाँ पे बनाई जा सकती है एंड स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के। एंड जो है नीचे के लिए अगर आप देखो सपोर्ट कहाँ पे होगा, तो 25,350 पहला सपोर्ट यहाँ पे बन के आएगा एंड दूसरा 25,300 के आसपास, ये 320 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट यहाँ पे बन के आएंगे। मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आता है तो आपको ये यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। हाँ, याद रखिएगा डायरेक्ट अगर यहाँ पे सीधा ब्रेक कर रहा है उस केस में थोड़ा आप बचिएगा, ट्रेड मत लीजिए। थोड़ा वेट करो यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले, उसके बाद इसको प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर की तरफ आपको हो सकता है फिर से वही मैं बोलता हूँ 25,500 के आसपास थोड़ा हर्डल आपको शायद देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट स्पाइक में, मोमेंटम में बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, निकालता है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे 580 तक जा सकती है। बहुत बड़ा अगर लग जाता है इसमें गैप अप, सपोज 100-150 पॉइंट का अगर यहाँ पे लग जाता है गैप अप, उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा। उसका रीज़न है ये जो लेवल होगा 580 का, ये काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन होती है तो ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत नीचे मार्केट देखने को आते हुए देखने को मिल सकती है उस केस में। हाँ, स्लाइड गैप अप ओपन हो रहा है थोड़ा बहुत 50-60 पॉइंट, उस केस में मान लो 500 के आसपास ओपन हो रहा है, तो उस केस में जो ये गैप अप होगा ये एज अ ब्रेकआउट काम करेगा। इस रेंज का ब्रेकआउट है। तो अगर यहाँ पे सबसे अच्छा सिनेरियो होगा कि मार्केट यहाँ पे आ जाए, पुल बैक लेके यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाए। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ प्राइजेक्शन दिखता है हमें, तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे ऊपर की तरफ बाइंग साइड के लिए बना सकते हैं। लेकिन अगर ये इस रेंज में फिर से आ जाता है तो फिर से यहाँ पे मार्केट साइडवेज एंड वोलेटाइल हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत स्लाइट गैप अप ओपन होते भी है तो उसमें दो केस हमारे लिए बन सकते हैं। या तो यहाँ पे 5 मिनट की यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा टाइम ले 5 मिनट एंड उसके बाद उसको ब्रेक करे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक लेके उसके बाद उसको ब्रेक करे।
तब हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं कॉल की तरफ। अगर बड़ा गैप डाउन लग जाता है उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा। वेट क्या, या तो मार्केट सपोर्ट के आसपास आए, सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती है, उस केस में होगा कि मार्केट या तो सपोर्ट के आसपास हमें मिले, यहाँ पे हम बाइंग दे सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाए और यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। ये दो केस यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम कल निफ्टी को कैसे प्लान कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी को, तो यहाँ भी पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रही, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम था नहीं। क्लोजिंग जो आई है वो 56,949 की आई है। एंड अगर इसमें हम यहाँ पे देखें 5 मिनट के चार्ट में, तो 5 मिनट के चार्ट में देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि जो एक प्रीवियस एक मोमेंटम था मार्केट में, उसके बीच में भी क्या मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है। एंड मैंने अगर प्रीवियस कल का जो एनालिसिस बताया था कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव तभी आएगा जब ये लेवल्स यहाँ पे निकलेंगे 57,150 200, जो ये लेवल है, ये जोन है रेजिस्टेंस का, जो जोन बना हुआ है, ये जोन जब निकलेगा तब यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। उस केस में यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन इस बीच में जब तक मार्केट रहेगी यहाँ पे आपको मार्केट वोलेटाइल ही मिलेगी। तो याद रखिएगा, ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस है 57,200, नीचे की तरफ 56,600, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इस बीच में आपको मार्केट वोलेटाइल देखने को मिलेगी। मार्केट में बड़े मूव ऊपर नीचे, एक दो कैंडल बड़ी आएंगी नीचे की तरफ, फिर 1-2 कैंडल बड़ी ऊपर की तरफ, या साइडवेज मार्केट, इस तरह की आपको यहाँ पे मार्केट देखने को मिलेगी। जब तक इस रेंज से निकलेगा नहीं मार्केट, तब तक यहाँ पे आपको कोई ट्रेंडिंग मूव, डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं कि फ्लैट अगर ओपन होता है मार्केट, उस केस में क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है सपोज, तो हमारे लिए पहले ये जो आज का ये हमारा रेंज बना हुआ है, ये अगर ये इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है एंड एक पुल बैक लेके नीचे आता है प्राइस एक्शन बना के, तो यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। एंड आपको नीचे की तरफ 56,700 एंड 56,600, ये दो आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है मार्केट, क्योंकि इस तरह की जो मार्केट होती है इसमें रिवर्सल बहुत तेजी से आता है, नीचे आ रहा है एंड एकदम से आपको एक हैमर या बड़ी सी बिग वॉल्यूम ग्रीन कैंडल नजर आएगी, मार्केट एकदम से रिवर्स कर जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग तेज करो, मतलब एंट्री एग्जिट थोड़ा आपका फास्ट होना चाहिए। एंड ज़्यादा इसमें बड़े प्रॉफिट के लिए वेट ना करो आप। अगर आपका 1:2 बन चुका है, आप निकाल दो फटाफट यहाँ पे। अब बात करते हैं आगे, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकालते हैं, ऊपर के केस में थोड़ा क्या हम, जैसे यहाँ पे देखा इस तरह से हम ट्रेड नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है, क्लोजिंग क्या है, ये 56,949 की, 918 की। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है, अभी क्या ये यहाँ से इतना अगर जाता है मार्केट, तो ऑलरेडी क्या है 100 पॉइंट 150 पॉइंट का ट्रैवल हो चुका है प्राइस का। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बाई कर भी लेते हैं, सपोज मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है इसी बीच में, इस केस में अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट पे हम बाई कर भी लेंगे, पहली बात हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। सेकंड बात क्या है कि मार्केट जब यहाँ से निकलेगा तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये लोग जो यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हैं, हो सकता है एकदम से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाए और प्राइस एकदम से नीचे आ जाए। तो यहाँ पे कॉल की तरह जगह पे अगर हमें यहाँ पे पुट साइड कोई ट्रेड मिल जाती है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे जाती है एंड यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या कोई बिग वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, उस केस में यहाँ पे हम थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं, मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो हम बना सकते हैं। अगर लग जाता है यहाँ पे कोई बड़ा गैप है इसी के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास, तो फिर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट सीधा नीचे आ जाए ओपन होने के बाद, या हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर निकालना। अगर ऊपर निकाले हो, सस्टेन कर जाए, अगर मार्केट यहाँ पे पहली 5, 10, 15 मिनट कैंडल यहाँ पे बना दे, उसके बाद अगर ब्रेक करता है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव एक देखने को मिले। लेकिन उसके लिए 15 मिनट पहले अगर थोड़ा वेट कर जाए तो ज़्यादा अच्छा मूव आ सकता है। एंड अगर नीचे की तरफ बड़ा गैप डाउन लग जाता है, उस केस में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर वही बात है, यहाँ पे लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा, मार्केट सपोर्ट के आसपास दिखे या फिर मार्केट कल आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे, तो उस केस में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स में, तो उसका भी चार्ट देख लेते हैं। बिल्कुल सेम इसका चार्ट निफ्टी की तरह ही होता है, बस लेवल्स का फर्क है। एंड चार्ट बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे निफ्टी का होता है। तो यहाँ पे अगर देखो जो क्लोजिंग आई है 83,442 की आई है एंड पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही रही है। अगर 5 मिनट का चार्ट इसका हम देखें सेंसेक्स में, तो जैसा निफ्टी का चार्ट था बिल्कुल वैसा ही है, सेम देखो चार्ट वैसा ही है। एक बड़ा सा मोमेंटम है, उसके बीच में मार्केट चल रही है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो डेली कैंडल में वो है बुलिश ट्रेंड है। लेकिन अभी क्या है, इंट्राडे में अगर हम यहाँ पे देखें 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में, तो एक नेगेटिव ट्रेंड है। तो अभी क्या है, मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर निकलेगी नहीं, 83,800 के ऊपर की तरफ आपको कोई डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा नहीं। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 83,000, ये लेवल जब तक यहाँ पे ब्रेक होंगे नहीं, नीचे की तरफ कोई आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं।
तो इस बीच में जब तक मार्केट है वोलेटाइल है, साइडवेज है, आपको ये 2 लेवल्स ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे आए तो आपको सेल कर सकते हो, यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे बाई कर सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ पे कैंडल्स देखनी है, ऐसा नहीं है कि जैसे आते ही आप यहाँ सेल कर दिया, यहाँ पे आते ही आपने बाई कर दिया। आपको यहाँ पे कैंडल्स देखनी है, पैटर्न्स देखने हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करो। एंड आज के दिन मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही है, तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता भी है तो जिस तरफ मार्केट ब्रेक करता है उस तरफ यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करूंगा लेने में। डायरेक्ट ब्रेक करता है तो डायरेक्ट कैंडल में मैं ट्रेड लेना थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा मुझे। रीजन सिंपल है, सपोर्ट से जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस वो काफ़ी दूर है, तो इतना ट्रैवल करके प्राइस आ रहा है, तो यहाँ पे अगर पुल बैक लेगा, प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करेगा तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे देख सकता हूँ। ऊपर की तरफ अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपको ये जो लेवल है थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, 83,550 600, यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा हर्डल देखने को मिले। यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट कर देता है शुरुआत के आधा एक घंटा, उसके बाद अगर ब्रेक करे तो एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। मार्केट 83,800 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का कुछ कल हम कर सकते हैं प्लान। अगर बहुत बड़ा मार्केट में गैप अप लग जाता है उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमें यहाँ देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक, लोअर हाइज बना के मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, या फिर यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है, तो सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो ये सब यहाँ पे प्राइस एक्शन देके हमें यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। बट हमें यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि प्राइस आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आए और वहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, अगर बड़ा गैप अप लगता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, मार्केट नीचे आ सकता है। और बहुत बड़ा गैप डाउन लगता है उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा लेवल्स का, क्योंकि बीच में मार्केट ओपन हो रही है। बीच में जब मार्केट ओपन होती है तो उसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं होती है, वो किस तरफ यहाँ पे नीचे आएगा या प्राइस ऊपर जाएगा। तो पहले हमें एक लेवल का वेट करना पड़ेगा कि प्राइस नीचे आ रहा है तो नीचे आए, सपोर्ट के आसपास यहाँ पे क्या कर रहा है उसके आसपास हमें देखना पड़ेगा। या फिर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो फिर रेजिस्टेंस जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन करके निकालने की कोशिश कर रहा है तो हम बाई साइड देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या बिग वॉल्यूम के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ कोई रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ प्लान कर सकते हैं इसको। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।